फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष सिंह। मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोग ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन से देख लीजिए। बाकी पार्ट हम फाइनल करते हैं आज। एक्सरसाइज 8.4 फुल्ली फाइनल करने वाले हैं, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 5 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका क्या रहा, पहले देख लीजिए। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू हमें लाना है tan थीटा। देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग, क्या लाना है tan थीटा। तो सबसे पहले हम करते क्या है, कंडीशन आप लोगों को पता है हम करते क्या हैं, क्या करते हैं, पहले LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड LHS। तो LHS मेरा क्या, पहले मैंने कहा एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। तो हमारा क्या LHS क्या है, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, ये तो है, ठीक। फिर क्या है, नीचे क्या है, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ठीक। ये क्वेश्चन है, ये LHS है और हमें लाना है tan थीटा। तो tan थीटा कब आएगा, जब भाई sin बटा cos होगा तभी tan आएगा, और तो है कोई मतलब। अब ये ऊपर आपको क्या लिखना है, ऊपर यहाँ भी sin यहाँ भी sin, यहाँ cos यहाँ cos। तो आप कीजिए क्या, ऊपर sin कॉमन ले लीजिए, नीचे cos कॉमन ले लीजिए, मतलब ऊपर आप sin कॉमन ले लें साइन थीटा। तो साइन थीटा एक ही बार था, साइन थीटा निकल जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, माइनस लगा तो 2 साइन क्यूब थीटा, मतलब क्यूब मतलब 3 बार साइन थीटा। तो 2 लिखा रहेगा एचएस, और 3 बार है तो एक बार जब बाहर निकल आएगा तो अंदर कितनी बार बचेगा, तो कहना 2 बार बचेगा, सिंपल सी बात है, ठीक। ये तो ऊपर की कहानी हो गई भाई। अब नीचे की देखते हैं, नीचे cos यहाँ भी cos यहाँ भी, दोनों में cos दिख रहा तो हम क्या ले लेते हैं, cos कॉमन लेते हैं, तो नीचे cos थीटा हो जाएगा। अब यहां से जब cos 3 बार है, 2 तो लिखा है पहले एच लिख दो, अब cos 3 बार है मतलब cos क्यों, मतलब cos थीटा इनटू cos थीटा इनटू cos थीटा। तो एक बार जब बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा, 2 बार बचेगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस लगा है, माइनस लगा दो, और यहाँ पे cos अकेला है तो अकेला ले लोगे, कोई नहीं बचेगा, 11, ठीक, कोई दिक्कत, मतलब डिवाइड किया जा रहा है, 1 बचेगा। ये देखो अब ब्रैकेट के बाहर sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कहना इसको लिख सकते हैं tan थीटा, और मल्टीप्लाई बाई क्या है, इसको अलग कर लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको मैंने लिख दिया अलग, tan थीटा मल्टीप्लाई करा दिया, अब 1 हो या ना फर्क पड़ता ही नहीं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब हम कर क्या सकते हैं, देखो इसके आगे मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या है tan थीटा, ठीक, और 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस, आप कर क्या सकते हो, 2 को आप बाहर ले लो, ठीक है, 2 बाहर ले लो, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि ये जब ब्रैकेट हटेगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ब्रैकेट रखने से हमें फायदा क्या होने वाला है, ये अभी आपको पता चल जाए कि मैंने ब्रैकेट में क्यों रखा है, ब्रैकेट रखने से हमें क्या फायदा है। और नीचे क्या है, 2 cos, यहां पे लिख दो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। ये tan लिखा रहे हैं, tan में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, और ब्रैकेट लगाने से हमें क्या फायदा होने वाला है ये आप लोग जान लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मतलब ये कि हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, नीचे क्या लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। फिर एक बार रिपीट कर दो, रिपीट करते चलेंगे, tan थीटा भाई साथ में लगाते चलो। अब ये ब्रैकेट खुलेगा, ये 1 एच रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। अब यहाँ पे देखो -2 है प्लस 1 है, तो मतलब घट जाएगा, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। तो आप इसको आगे लिख दीजिए, tan थीटा लिखा है, लिखा रहे हैं, इसको आगे लिख दो तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइन, और यहाँ पे 2 माइनस वाली संख्या ज्यादा है, प्लस वाली कम है, मतलब -1, और नीचे क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो नीचे सेम
टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, मतलब इससे इसकी कहानी खत्म। मेरा बच क्या गया tan थीटा, और हमें लाना ही था tan थीटा, तो दैट इज LHS इक्वल टू RHS। क्या हो गया? तो कहना फटाक से प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का 8 पार्ट जो है, तो sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। ये देखने में लंबा दिख रहा है, दिख नहीं रहा कि अरे इतना लंबा क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, सबसे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन यही है, बहुत ही ज्यादा इजी। मैं कितना इजी कह दूं कम है इसके लिए। इसमें तो सबसे पहले हम करते क्या है, हम LHS से चलते हैं और LHS का पूरा पार्ट हम लिख देते हैं। तो LHS का पूरा पार्ट ये है, मतलब क्या है, sin a प्लस cosec a, इसका क्या है होल स्क्वायर, और प्लस है लिख दो आप cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। ठीक, ये है मेरा LHS। और हमें लाना क्या है, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर। बिल्कुल इजी। इस a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर दोनों दिख रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर ये भी खोल दो, a प्लस b का स्क्वायर ये भी खोल दो। तो ये होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर a, b स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 एज इट इज, a क्या है तो कहना ये sin a है, और b क्या है cos a, तो cosec a लिख दो, cosec सॉरी cosec a प्लस लगा है, प्लस लगा दो। ठीक, अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह क्या है तो cos a, तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। b स्क्वायर की जगह क्या है sec a है, तो sec स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a की जगह क्या है cos a है, और b की जगह क्या है sec a है। लिख दो। इतना लंबा हो गया, लेकिन देखो इजी कितना है, इजी है। अब देखो यहां से थोड़ा थोड़ा ब्रेक करते जाओ। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, और सब प्लस में है, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इकट्ठा लिख दो, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसको लिख दो इकट्ठा। ठीक, और cosec स्क्वायर a इक्वल टू होता है, क्या होता है cosec स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर a। ये फार्मूला होता है सर्व समीकरण है ये सब। तो cosec स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 लिखा है 2 लिख दो, sin लिखा है sin लिख दो। ठीक, इनटू cosec a, तो cosec a को हम क्या लिख सकते हैं, cosec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin, लिख दो। अब यहां से cos तो मैंने पहले ही इधर ले लिया था, तो बचा क्या sec। अब sec स्क्वायर a क्या होता है, sec स्क्वायर की संख्या क्या होती है, sec स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये फार्मूला होता है, ये सर्व समीकरण होती है। sec स्क्वायर a की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो लिख दो भाई, sec स्क्वायर की जगह क्या लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय cos a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन sec को आप कन्वर्ट कर दो cos में, 1 अपॉन sec को लिखा जा सकता है cos में। इस साइन से इस साइन की कहानी खत्म, इस साइन से इस cos से इस cos की कहानी खत्म। अब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दैट इज 1 होता है। ठीक, और देखो कोई ऐड करने वाला है, प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर प्लस यहाँ पे कट गया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 बचा। अब देखो ऐड कर लो, 1 2 2 4 1 5 1 6, कम पड़ रहा है भाई, 2 ये हो गया, 2 2 4 2 6 1 7, कंफर्म है 7। 7 प्लस क्या है tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर, 7 प्लस cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, समझ जाएंगे आप लोग। तो यही हमें लाना था, तो दैट इज LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। काउंट कर लेना भाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 9 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो 9 पार्ट है, cos a के माइनस sin a sec a माइनस cos a इक्वल टू 1 अपॉन tan a इंटू cot a। देखना लगाना कुछ भी है नहीं, बिल्कुल इजी।
कुछ नहीं है क्वेश्चन में, त्रिकोणमिति में कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले हम करते क्या है, सिंपल सी बात है, क्या करते हैं, लिखते हैं LHS से, ठीक। ये तो करते हैं। LHS का पार्ट क्या है, तो लिख दो LHS का पार्ट क्या है, cosec A माइनस साइन ए, ये तो है, और इन सेक माइनस कॉस, ये लिख दिया मैंने LHS। अब करते क्या है, हमें 1/10 इंटू कॉट लाना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें क्या सकते हैं, cosec A छोड़ दो, और साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं 1/cosec A, ठीक। अब cosec A का कोई नहीं, तो कौन है, सब लोगों को पता है कौन है, भगवान है भाई। ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दो। सेम कंडीशन इसमें भी कर दो, सेक माइनस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस को हम लिख सकते हैं 1/sec, ब्रैकेट क्लोज। इससे सेक का भी कोई नहीं, तो कौन है, 1 है। सिंपल सी बात है, कौन है मतलब 1 है। इन दोनों में कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा cosec नीचे और ऊपर cosec से cosec का मल्टीप्लाई होगा, तो cosec स्क्वायर a माइनस लगा, माइनस फिर 1 ब्रैकेट क्लोज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और यहाँ पे sec का sec से मल्टीप्लाई होगा, तो sec स्क्वायर a माइनस लगा, माइनस 1, दैट इज नीचे क्या है, sec a, ये तो है, नीचे क्या है sec a, कोई दिक्कत। अब क्या हो सकता है, अब हो ये सकता है कि cosec स्क्वायर a माइनस 1, ये फार्मूला होता है, आप लोगों को मैंने बताया भी था, क्या होता है cosec स्क्वायर a माइनस 1, दैट इज, तुरंत बता दो भाई, दैट इज cot स्क्वायर a, नीचे क्या है cosec a, लिख दो, मल्टीप्लाई लगा रहने दो, ठीक। और यहाँ पे क्या है sec स्क्वायर a इक्वल, sec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर sec स्क्वायर a माइनस 1, फार्मूला होता है sec स्क्वायर a की जगह sec स्क्वायर a माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर लिख दिया, ठीक। tan स्क्वायर है और नीचे क्या है sec स्क्वायर है, ठीक। अब करते क्या है, दोनों का हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, बाकी मैं इधर कर रहा हूं। तो cot स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर a हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करा दिया, और sec इनटू cosec का करा दो, तो cosec a इनटू sec, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, अब ये कर ये सकते हैं कि cot स्क्वायर a लिखा नहीं तो मल्टीप्लाई बाय tan स्क्वायर a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर, अपॉन लगा, cosec a को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cosec a की जगह लिखा सकता है 1/sin, मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, तो फिर ये मल्टीप्लाई की ना, कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है sec a को क्या लिख सकते हैं 1/cos a, ठीक। और ये टोटल का आप करना चाहें तो ये लिख सकते हैं आप, अगर करना चाहें तो 1 इंटू sec a को आप लिख सकते हैं cos a डायरेक्ट, मतलब इसको मैं इसमें चेंज कर दिया, इसको भी मैंने 1 में चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब cot से cot की कहानी खत्म, तो ऊपर क्या बचा, तो ऊपर कहना 1 बचा, जब ऊपर कहानी खत्म हो गई तो 1 बचा। अब नीचे sin इंटू cos और 1, अब 1 का क्या करें भाई, अब तो कुछ है नहीं, दिमाग लगाओ, क्या करना है, दिमाग लगा दो पूरा कि हम अब क्या करें, यहाँ तो 1 हो गया, नीचे sin cos हो गए, और हमें लाना है 1/10 cot। तो अब हम कर क्या सकते हैं, sin स्क्वायर a या थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो 1 की जगह नीचे, इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, 1 की जगह मैंने लिख दिया, मतलब 1 की जगह मैंने लिख दिया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, नीचे क्या है sin a इंटू cos a लिखा रहे हो, ठीक। और सब 1 के अपॉन में चल रहा है, इस 1 के अपॉन में चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक, इस 1 के अपॉन में चल रहा है। अब क्या करते हैं, आप करते ये 1 अपॉन ये ऊपर वाला 1 लिखा रहने तो इसमें कोई चेंज ना करो, ठीक। अब इसको अलग अलग कर लो, अलग अलग, ये मतलब sin स्क्वायर a को अलग लिख दो, नीचे क्या है sin a इंटू cos a, बीच में प्लस है, ये प्लस, तो आप लिख दो प्लस
क्या है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, फिर एलसीएम वही हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, मतलब कोई चेंज नहीं की, इन दोनों का एलसीएम होगा तो फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। इसको मैंने अलग 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 लिख दिया है। अब साइन स्क्वायर से साइन की कहानी खत्म, तो ये क्या बचा नीचे 1 अपॉन, और कॉस स्क्वायर से कॉस की कहानी खत्म, तो नीचे अब यहाँ पे बच क्या रहा, यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गया, तो साइन ए बटा कॉस इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कॉस इक्वल टू होता है 10, प्लस लगा दो, कॉस स्क्वायर से कॉस की कहानी खत्म, तो बचा कॉस ए बटा साइन ए, तो कॉस ए की बटा साइन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, मतलब इनटू में लाना था, हमारा क्या रहा है प्लस आ रहा। आप लोग चेक कर लीजिए क्वेश्चन प्लस है या इनटू है, चेक करो भाई, इनटू है, यहाँ पे प्लस है, ठीक। क्वेश्चन आप लोग चेक कर लीजिए, क्वेश्चन ही मैंने गलत लिखा, तो 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए मेरा प्रूव्ड हो गया। तो क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, दैट इज प्रूव्ड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो मूव करते हैं आज की वीडियो का भी, चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन 5 का 10 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का 10 पार्ट एंड लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, इस लेसन का। क्या कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर है 1 माइनस कॉट स्क्वायर, नहीं टोटल का स्क्वायर है, 1 माइनस tan का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, 1 माइनस कॉट का वैल्यू स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब इस क्वेश्चन में 3 बाउंडेशन है, तो हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं कि इसमें 3 बाउंडेशन, अब क्या करें, करते क्या, इसको उठा के इससे प्रूव करते हैं, इसको उठा के इससे प्रूव, मतलब तीनों आपस में बराबर है, ये 5 का तो ये भी 5 का, ये 5 का तो ये भी 5 का, मतलब तीनों इक्वल टू है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी है, ना घबराने वाली बात है, ठीक है। तो सबसे पहले करते क्या है, LHS लेते हैं, तो इक्वल टू भी इधर ही वाला LHS होता है, तो इक्वल टू भी इधर वाला ही LHS पहले लिख दो, तो LHS से, तो LHS मेरा क्या कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये तो कह रहा है LHS, ठीक। अब इसको कर क्या सकते हैं, हमें लाना है tan स्क्वायर ए, हम कर क्या सकते हैं, हम कर ये सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर की ए की जगह क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर, और 1 का कोई नहीं मतलब 1, ठीक। 1 प्लस लगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो मतलब कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए, इसका अपॉन 1 कर दो, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे क्या है, नीचे कॉस ए लिख दो, फिर टोटल का अपॉन, ये इससे होगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन क्या है, साइन स्क्वायर ए लिख दो, ठीक। आप यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट अभी भी 1 कर सकते हो, या इसके आगे भी 1 कर सकते हो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक। अब ये होगा क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एस्टिस मल्टीप्लाई बाई, ये ऊपर जाएगा तो अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, ये हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब साइन स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज क्या, tan स्क्वायर थीटा, तो मतलब a है, और थीटा की जगह यहाँ पे a है, तो tan स्क्वायर a हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया, नहीं प्रूव्ड हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड। पहला पार्ट तो हो गया, अब हमें प्रूव क्या करना, 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, दैट इज tan स्क्वायर। तो सबसे पहले करते क्या है, LHS से, ये तो प्रूव्ड हो गया तुम्हारा, ये प्रूव करना 1 माइनस tan 1 माइनस कॉट का स्क्वायर, तो करते क्या है,
पहले हम करते हैं लिख देते हैं, ये करते हैं ना एडजस्ट, लिख देते हैं। तो 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए का क्या है, टोटल का स्क्वायर है, ये टोटल का स्क्वायर। ठीक, अब करो क्या, झमेले में हमें नहीं फंसना है, हम बिल्कुल सिंपल सा करते हैं। 1 माइनस टेन ए ऊपर लिखा है, लिखा रहने तो इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं करते हैं या कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। 1 माइनस 1 लिखा है, माइनस लगा, और कॉट ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉट ए की जगह हम लिख सकते हैं कॉस ए बेटा साइन ए, लेकिन वो भी हमें नहीं लिखना है, एक कॉस ए बराबर और होता है, तो वो क्या होता है, एक कॉट ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन ए, मतलब इसका उल्टा होता है, ये लिख सकते हैं 1 का कोई नहीं मतलब 1। ठीक, अब ऊपर वाले में कोई चेंजिंग हमें नहीं करनी, तो 1 माइनस टेन ए लिख दिया एस्टिस, ये तिरछा गुणा होगा तो टेन ए माइनस लगा है माइनस, फिर 1 अपॉन क्या हो जाएगा, टेन ही हो जाएगा कहना। ठीक, अब करते क्या है, इसका कोई नहीं मतलब अपॉन 1 है तो ये इधर आएगा, 1 माइनस टेन ए मल्टीप्लाई बाय, ये जब ऊपर जाएगा क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश, ये अंश है ये हर है, ये अंश है ये हर है, तो हमने कहा अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा टेन ए माइनस 1 अपॉन टेन ए, और देखो यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर चलेगा और यहाँ भी स्क्वायर चलेगा, क्योंकि स्क्वायर की कहानी तो खत्म हुई नहीं, और यहाँ भी स्क्वायर चलेगा। ठीक, क्योंकि स्क्वायर तो मैंने खोला ही नहीं, अंदर ही तो चेंज कर रहे हैं, स्क्वायर नहीं खोला है। अब करते क्या है, अब हम करते ये हैं कि 1 माइनस टेन ए लिखा रहने दो, और मल्टीप्लाई बाय, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, मतलब टेन किसमें है, प्लस में, तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो ये टेन है माइनस में, ये किसमें है 1 माइनस में, तो किसमें हो जाएगा प्लस में, प्लस 1 और अपॉन टेन, टोटल का स्क्वायर है, लगा रहे हैं। ठीक, आप कर क्या सकते हैं वो, अब ये माइनस इधर ले सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो आप माइनस बाहर लगा दो यहाँ पे। ठीक, ये ब्रैकेट में रख दो 1 माइनस टेन, ये वाला माइनस में ले रहा हूँ बाहर, ध्यान रखना, ये वाला मैं माइनस बाहर ले रहा हूँ, तो ये टेन में मैंने कोई चेंजिंग नहीं की है। और अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप ऐसा कर लीजिए, ये पोर्शन ना कीजिए, ठीक है, आप कर लीजिए यहीं पे माइनस ले लीजिए बाहर, यहाँ पे आप माइनस ले लेंगे तो ये टेन किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, टेन ही। ठीक, यहाँ पे पोर्शन सही है, कुछ गड़बड़ है भाई, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, टेन ए मतलब टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1, टेन ए माइनस 1। ठीक, अब इसमें आप माइनस बाहर कॉमन ले लो, या इसमें ले लो, इसमें ले लो आप, तो इसमें अगर माइनस हम बाहर लेंगे तो ये प्लस में, तो किसमें हो जाएगा माइनस में, ये माइनस है तो किसमें हो जाएगा प्लस में, मतलब ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस टेन ए, ब्रैकेट में रख दो, मल्टीप्लाई बाय क्या है टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1, और टोटल का स्क्वायर है तो टोटल का स्क्वायर लगा दो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है हमको, अब करना ये है कि माइनस लगा है, लगा रहने दो, अब टेन ए को इधर लिख दो, तो टेन ए माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1, टोटल का स्क्वायर लगा रहने दो। अब यहाँ पे टेन ए माइनस 1 मिल रहा है, मतलब इससे इसकी कहानी खत्म, तो बचा क्या अंदर माइनस टेन ए का स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो जो ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, मतलब माइनस माइनस प्लस, ये तो ये हो जाएगा 10 प्लस में हो जाएगा, और स्क्वायर खुलेगा तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा। आ गया नहीं आ गया, आ गया 1 माइनस 10 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट, मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्या हो गया, तो कहना प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इसी के साथ त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है वो आज खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।